त्रयाशीतितमोऽध्यायः। दशाश्वमेधिकं तीर्थं तच्छृणुष्व महामुने। यस्य श्रवणमात्रेण हयमेधफलं लभेत्। विश्वकर्मा सुतः श्रीमान् विश्वरूपो महाबला। तस्यापि प्रथमपुत्रस्तत्पुत्रो भावनो विभो। पुरोधा कश्यपस्तस्य सर्वज्ञानविशारदा। तमपृच्छन् महाबाहुर्भावना सर्वभावना। यक्ष्येऽहं हयमेधैश्च युगपद्दशभिर्मुने। इत्यपृच्छद् गुरुं विप्रं क्व यक्ष्यामि सुरानिति। सोऽवदद्देवयजनं तत्र तत्र नृपोत्तमा। यत्र यत्र द्विजश्रेष्ठा प्रावर्तन्त महाक्रतून्। तत्राभन्ननृषीगणा आत्विर्वज्यमखमण्डले। युगपद्दशमेधानि प्रवृत्तानि पुरोधसा। पूर्णतां नाययुस्तानि दृष्ट्वा चिन्तापरो नृप। विहाय देवयजनं पुनरन्यत्र तान् क्रतून्। उपाक्रमन्नस्तथा तत्र विघ्नदोषास्तमाययौ। दृष्ट्वा पूर्णांस्ततो यज्ञान् राजा गुरुमभाषत। राजोवाच देशदोषात् कालदोषान्मम दोषात् वापि वा पूर्णतां नाप्नुवन्ति स्म देशमेधानि वाजिनः। ब्रह्मोवाच ततश्च दुःखितो राजा कश्यपेन पुरोधसा। ग्रीष्पतेर्भ्रातरं ज्येष्ठं गत्वा संवर्तमोचतु। कश्यपभावनवोचतु भगवन् युगपत्कर्णान्यश्वमेधानि मानद। दश सम्पूर्णतां यान्ति तं देशं तं गुरुं वद। ब्रह्मोवाच ततो ध्यात्वा ऋषिश्रेष्ठः संवर्तो भवनं तदा। अब्रवीच गच्छ ब्रह्माणं गुरुं देशं वदिष्यति। भावनोऽपि महाप्राज्ञ कश्यपेन महात्मना। आगत्य मामब्रवीच्च गुरुं देशां दिकं च यत्। ततोऽहं ब्रवं पुत्र भावनं कश्यपं तथा। गौतमीं गच्छ राजेन्द्र स्वदेश क्रतु पुण्यवान्। अयमेव गुरुं श्रेष्ठं कश्यपो वेदपारग। गुरोरस्य प्रसादेन गौतम्याश्च प्रसादत। एकेन हयमेधेन तत्र स्नानेन वा पुनः। सेत्स्यन्ति तत्र यज्ञाश्च दशमेधानि वाजिनः। तच्छ्रुत्वा भावनो राजा गौतमीतीरमभ्यगात्। कश्यपेन सहायेन हयमेधाय दीक्षितः। ततः प्रवृत्ते यज्ञेशे हयमेधे महाकृतौ। सम्पूर्णे तु तदा राजा पृथिवीं दातुमुद्यत। ततोऽन्तरिक्षे वागुच्चैरुवाच नृपसत्तमम्। पूजयित्वा स्थितं विप्रान् ऋत्विजोऽथ सदस्पतीन्। आकाशवागुवाच पुरोधसे
कश्यपायै सशैलवनकाननां पृथिवीं दातुकामेन दत्तं सर्वं त्वया नृप भूमिदानस्पृहां त्यक्त्वा अन्नं देहि महाफलम् नानदानसमं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते विशेषतस्तु गङ्गाया श्रद्धया पुलिने मुने त्वया तु हयमेधोऽयं कृतः स बहुदक्षिणा कृत्कृत्योऽसि भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा ब्रह्मोवाच तथापि दातुकामं तं महीप्रोवाच भावनम् पृथ्व्युवाच विश्वकर्मज सार्वभौम मां देहि पुनः पुनः निमज्जेऽहं सलिलस्य मध्ये तस्मान्नदीयताम् ब्रह्मोवाच ततश्च भावनो भीता किं देयमिति चाब्रवीत् पुनश्चोवाच सा पृथ्वी भावनं ब्राह्मणैर्वृतं भूम्युवाच तिलागावो धनं धान्यं यत्कचित् गौतमीतटे तिलागावो धनं धान्यं यत्किचिगौतमीतटे सर्वं तदक्षयं दानं किं मां भावन दास्यसि गङ्गातीरं समाश्रित्य ग्रासमेकं ददाति यः तेनाहं सकला दत्ता किं मां भावन दास्यसि ब्रह्मोवाच तद्भुवो वचनं श्रुत्वा भावना सर्वभावना तथेति मत्वा विप्रेभ्यो ह्रन्नं प्रादात् सुवस्तरम् तथेति मत्वा विप्रेभ्यो ह्रन्नं प्रादात् सुविस्तरम् ततः प्रभृति तत्तीर्थं दशाश्वमेधिकं विदो दशानामश्वमेधानां फलं स्नानादवाप्यते इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये दशाश्वमेधतीर्थवर्णनं नाम 83तमोऽध्यायः गौतमी महात्म्ये 14 ब्रह्मा ने कहा, हे मुनि, अब दशाश्वमेध का वर्णन करें, जो उत्तम तीर्थ है। इसके श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ फल लाभ होता है। विश्वकर्मा के पुत्र थे श्रीमान विश्वरूप, उनका पुत्र था प्रथम, उसका पुत्र था विभु भौवम। सर्व विद्या निधान कश्यप मुनि उसके पुरोहित थे। भौवन ने सार्वभौम नरेश होकर कश्यप मुनि से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मैं एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, लेकिन ये कहाँ संपन्न करूं? आप ही यज्ञ स्थल का निर्णय कीजिए। ये सुनकर कश्यप मुनि ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मण वृंद ने पूर्व काल में जहाँ जहाँ महायज्ञ किया, वहीं वहीं देवता का यजन विहित कहा जाता है। ये सुनकर राजा ने उन निर्दिष्ट स्थानों पर यज्ञ प्रारंभ किया। अनेक ऋषिगण ऋत्विक कर्म में नियुक्त किए गए। पुरोहितों की प्रेरणा से एक साथ राजा ने 10 यज्ञ आरंभ किए, तथापि वहां अनेक विघ्न भी होने लगे। ये देखकर राजा ने अपने यज्ञों को अपूर्ण होता जानकर पुरोहित तथा गुरु से कहा। राजा ने कहा, मेरे द्वारा प्रारंभ किए गए ये 10 अश्वमेध यज्ञ देश काल के किंवा मेरे अथवा आपके दोषों से पूर्ण नहीं हो पा रहे। ब्रह्मा कहते हैं, तब राजा तथा पुरोहित दुखी होकर बृहस्पति के बड़े भाई संवर्त से जाकर कहने लगे। महर्षि कश्यप तथा राजा भौवन कहते हैं,
हे प्रभु, हे मानदाता, हम एक साथ 10 अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ अनुष्ठित होकर जिस प्रकार सुसंपूर्ण हो सके, आप उसके देश तथा योग्य गुरु का निर्देश दें। ब्रह्मा ने कहा। ये सुनकर ऋषि प्रवर संवर्त ने तब ध्यान करके राजा से कहा, तुम गुरु ब्रह्मा के यहाँ जाओ, वे ही तुम्हारे यज्ञार्थ उचित देश निर्धारित करेंगे। तब महाप्राज्ञ भवन महात्मा कश्यप के साथ मेरे पास आए तथा राजा ने मुझसे यज्ञार्थ गुरु एवं उचित देश की जिज्ञासा की। हे पुत्र नारद, जब मैंने राजा तथा महर्षि कश्यप से कहा, हे राजेंद्र तथा मुनीन्द्र, तुम लोग गौतमी तट पर जाओ, ये स्थान यज्ञ पुण्य से पूर्ण है, तुमको अलग गुरु की आवश्यकता ही नहीं। ये महावेद यज्ञ कश्यप ही तुम्हारे गुरु हैं। इन गुरु की कृपा तथा गौतमी गंगा के प्रसाद से तुम्हारा एक ही अश्वमेध संपन्न होने से ही तुमको 10 अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त हो जाएंगे। राजा भवन ये सुनकर महर्षि कश्यप के साथ गौतमी नदी के पास गए तथा वहां जाकर राजा यज्ञार्थ दीक्षित हो गए। ये यज्ञराज अश्वमेध वहां यथाकाल संपन्न हो गया। तब राजा समस्त पृथ्वी दानार्थ उद्यत हो गए। तभी वहां एक आकाशवाणी उत्थित होकर विप्रों, ऋत्वजों तथा सदस्यों को सम्मानित करती कहने लगी। आकाशवाणी ने कहा, हे राजन, ये तो तुम अपने पुरोहित कश्यप को वन पर्वत काननों सहित पृथ्वी दान करना चाहते हो। इस इच्छा से ही तुमने सब दिया है। अतः भूमिदान का संकल्प त्यागो और महाफलप्रद अन्न दान करो। त्रैलोक्य में विशेषतः गंगा तट पर अन्नदान के समान पुण्य नहीं। श्रद्धापूर्वक अन्नदान से जो असीम पुण्य होगा, उसे क्या कहा जाए। तुमने अनेक दक्षिणा वाले इस यज्ञ को संपन्न कर दिया। इससे तुम कृतार्थ हो गए। तुम्हारा मंगल निश्चित है, इसमें अन्यथा विचार मत करो। ब्रह्मा ने कहा। उस आकाशवाणी के अनंतर भी राजा भूमिदान में प्रवृत्त थे। तब मही ने स्वयं राजा से कहा, हे विश्वकर्म पुत्र सार्वभौम राजन, आप मुझ पृथ्वी का दान ना करें। मैं जल में डूब जाऊंगी, अतः आप दान करने से निवृत्त हो जाएं। ब्रह्मा ने कहा। राजा ने जब भयभीत होकर ये विचार किया कि अब क्या दान करूं, तब पृथ्वी ने उनसे ब्राह्मणों के सामने कहा। पृथ्वी ने कहा, हे राजा भवन, इस गौतमी तट पर तिल, गौ, धन, धान्य, अन्न अथवा जो कुछ भी दान किया जाता है, वह सभी अक्षय हो जाता है। इस नदी के तट पर जो मनुष्य मात्र एक ग्रास भी दान करते हैं, मानो उसने मुझे ही पूर्णतः दान कर दिया। अतः हे भवनराज, मेरा दान क्यों कर रहे हो? ब्रह्मा ने कहा। सार्वभौम राजा भवन ने धरती देवी का ये कथन सुनकर सहमत हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया। तभी से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ फल मिलता है। त्रयोशीतितम अध्याय समाप्त।